हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ अपना अगला चैप्टर हम लोगों का है चैप्टर 6 द आर टेस्ट। ठीक है। इसके जो जो की पॉइंट्स हो सकते हैं या की सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो हो सकती है, उसको हमने यहाँ बोर्ड पे छाप दिया है। अब इसको समझिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस लगभग एक दो रहते ही रहते हैं। ठीक है। देखिएगा इसको। ये जो है शिगानोया, इसके जो राइटर है वो कौन है? शिगानोया है। किसके? द आर्टिस्ट के। अच्छा, इससे बताए थे कि ये जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कलाकार। क्या होता है? आर्टिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कलाकार। और शिगा को बताया थे कि याद रखिएगा सिंग से। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। और जो गाता है वो भी क्या होता है? आर्टिस्ट होता है, मतलब सिंग आर्टिस्ट। ठीक है, ऐसे याद रखना था। बॉर्न जन्म कब होता है? 20 फरवरी 1883 को। कहाँ पे? जापान में। ठीक है। फिर डाइट देहांत कब होता है? 21 अक्टूबर 1971 को, और वो भी जापान में। 20 फरवरी 1883 जापान में जन्म होता है। फिर 21 अक्टूबर 1971 जापान में ही देहांत होता है इनका। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर पूछे कि ये कौन से राइटर है तो याद रखना है कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कौन सा राइटर है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब ये छोटे छोटे कहानियां लिखा करते थे। ठीक है, लिखा करते थे छोटी छोटी कहानियां। फिर करा ही रॉट वेरी सेंसिटिवली। इन्होंने बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ में लिखा अबाउट हिज पीपुल, अपने लोगों के बारे में, एंड दियर कल्चर, और जो उनकी कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, उसके बारे में। फिर करा द आर्टिस्ट ऑन फॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानी बॉय सेवी। जो दो आर्टिस्ट यानी कि ये वाला चैप्टर है, यह एक जापानी लड़का जो कि सेवी है, उसकी दुनिया को उजागर करती है हम लोगों के सामने कि वो कितना टैलेंटेड था। ठीक है, लेकिन अगला सेंटेंस देखिएगा, कह रहे हैं कि इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, ये दिखाता है, जो ये द आर्टिस्ट है, दिखाता है कि कैसे जो एडल्ट है, एडल्ट वर्ल्ड का मतलब हो गया कि जो भी वयस्क की दुनिया है, ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स, वो ऐसे ऐसे टैलेंट्स को डैमेज कर देती है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। जैसे जो बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको कैसे वयस्क की दुनिया जो है, यानी उसके माता पिता हो सकते हैं या टीचर वगैरह हो सकते हैं, कैसे उसको वो डैमेज कर देते हैं, मतलब उसके सपनों को पूरा नहीं होने देते हैं, अपना दबाव उस पर डालते हैं। फिर कह रहा है सिगा नोया इज अ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जापानीज राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के जो भी महत्वपूर्ण राइटर्स हुए उनमें से एक कौन थे? शिगानोया। इनको कंसिडर किया जाता है, इनको समझा जाता है कि उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण राइटर हुए। कब के? 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। फिर करा है अवार्ड। इनको अवार्ड कौन सा मिला था? तो ऑर्डर ऑफ कल्चर, ऑर्डर ऑफ कल्चर, जो कि जापानी गवर्नमेंट के द्वारा, जापान के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। किनको? शिगानोया को। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो शिगानोया है। जन्म कब होता है? 20 फरवरी 1883 को जापान में। और डाइट देहांत कब होता है? तो 21 अक्टूबर 1971 जापान में। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, लघु कहानीकार थे, बोल सकते हैं। फिर करा है ही रॉट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपुल एंड दियर कल्चर। ये अपने लोग और अपने कल्चर के बारे में, ठीक है, जो भी उनकी कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में सेंसिटिवली लिखा करते थे। ठीक है। फिर करा है द आर्टिस्ट ऑन फॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानी बॉशेवी। जो टैलेंटेड, एकदम टैलेंटेड, मतलब जापानी हुआ था कौन? शेवी। इसकी दुनिया को जो ये द आर्टिस्ट है हमारा चैप्टर, वो ऑन फॉल्स करती है हम लोगों के सामने, मतलब दर्शाती है। ठीक है। फिर कह रहा है इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन causes डैमेज टू सच टैलेंट्स। ये चैप्टर जो है ये दिखाता है कैसे जो एडल्ट्स है, ठीक है, बड़े लोग हैं, वो ऐसे टैलेंट्स को एक तरीके से दबा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसको। फिर कह रहा है सॉरी, शिगानोया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जापानीज राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। शिगानोया 20वीं शताब्दी के जो इंपोर्टेंट राइटर्स थे उनमें से एक थे। फिर अवार्ड, इनको अवार्ड कौन सा मिला था? तो ऑर्डर ऑफ कल्चर का इन्हें अवार्ड मिला था, जो किसके द्वारा दिया जाता है? जापानी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम स्लाइड पे आते हैं और चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सेकंड स्लाइड यहाँ पर हम लोगों का दिया गया है। ठीक है, समझते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। सेवीज पेरेंट्स न्यू डैट। जो सेवी के पेरेंट्स थे वो जानते थे कि
ही ऑफन वेंट आउट कि वो अक्सर बाहर जाता था टू बाई हिमसेल्फ गॉड खुद से गॉड्स को खरीदने। अब गॉड्स क्या होता है? गॉड्स का हिंदी मीनिंग होता है कद्दू। क्या होता है? गॉड्स का मतलब होता है कद्दू। ठीक है, कद्दू, ये याद रखना है। तो वो अक्सर सेवी जो था वो बाहर जाया करता था कद्दू को खरीदने के लिए। ठीक है, अच्छा करता क्या था कद्दू का? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक कद्दू है, तो इसके ऊपर एक छेद करता था, यहाँ पे होल करता था। क्या करता था? होल करता था। ठीक है, फिर इसमें वो क्या करता था? टी लीफ को अप्लाई करता था। किसको? टी लीफ। उससे पहले वो इसमें से सीड्स को निकाल देता था, जो बीजें होती है कद्दू की उसको वो बाहर निकालता था कद्दू में से। ठीक है, पहले क्या किया, एक कद्दू लाया, कद्दू में क्या किया, पहले होल किया एक। ठीक है, होल करने के बाद में उसमें जितने सीड्स थे, बीजे थे, उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर उसमें टी लीफ को अप्लाई करता था, चाय की पत्तियां होती है उसको वो अप्लाई करता था। और बाद में जो पापा के शेक वगैरह पीते थे तो उसमें जो भी बच जाता था लास्ट में, ठीक है, उसको वो उसमें डाल के और टीन में पैक करके रख देता था। ठीक है, समझिएगा। तो ये उसकी एक टैलेंट थी साफ करने की, कद्दू को कैसे वो साफ करके चमका कर रखा था एकदम पॉलिश करके। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन। वह जो था उसे कद्दू मिल जाता था कुछ सेन में। सेन जो है ये एक मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है? करेंसी है जापान की। फिर कह रहा है एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और जल्द ही उसने साइजेबल कलेक्शन कर लिया था। साइजेबल कलेक्शन करने का मतलब है कि एक ही साइज के बहुत सारे कद्दू को उसने इकट्ठा कर लिया था। फिर कह रहा है सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। जो सेवी था वह जुनूनी रूप से, ठीक है, इंटरेस्टेड था, रुचि लेता था किसमें? गॉड्स में, कद्दू में। फिर कह रहा है सेवी वॉज 12 years ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। जो सेवी था वह जापानी हुआ था और वह केवल 12 वर्ष का था, और 12 वर्ष के अवस्था में कौन से स्कूल में था? प्राइमरी स्कूल में था। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में था। फिर एज सुन एज ही वोक अप, कि जैसे ही वह सुबह में जगता था, इन द मॉर्निंग सुबह में जगता था, ही वुड ओपन द टीन, वह टीन को ओपन करता था, खोलता था, एंड एग्जामाइन द गॉड, और गॉड को एग्जामाइन करता था, जांच करता था कि जिस पर्पस के लिए रात में उसने उसे रखा था वो उसकी प्रक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। फिर कह रहा है सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। सेबी कौन से टाउन में रहता था? याद रखना है, हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन क्या होता है? तो ये होता है बंदरगाह वाला। ठीक है, बंदरगाह वाला जो टाउन होता है, मतलब जहां पे बोट वगैरह आकर रुकती है, तो वो हार्बर टाउन कहलाता है। तो वहीं पे रहता था। और दो यद्यपि इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि वो ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से एक सिटी हो चुका था, एक शहर बन चुका था। फिर कहे वन हु वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर, कि एक कोई भी पर्सन जो उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे, इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, तो उसे केवल 20 मिनट लगते थे। मतलब उसका शहर इतना छोटा था कि पैदल चल के हम 20 मिनट में उस शहर को पार कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है द टाइप डेट अपील्ड सेवी, कि वह टाइप जिसे सेवी अपील करता था, मांगता था, वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। वह इवेंट्स उसे साइज चाहिए था और सिमेट्रिकल चाहिए था। सिमेट्रिकल का मतलब एक ही जैसा देखने में लगे जो। ठीक है, फिर कह रहा ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ बर्ड्स। देखिए क्या होता है, एक बार क्या होता है कि सेबी ऐसे ही टहल रहा था कहीं और दूसरे गली में टहल रहा था। तो वहां पे गया तो देखा था कि एक कोई बूढ़ी औरत है, बोल्ड वुमेन है। वो क्या कहती थी कि अपने स्टॉल पर वो कुछ फल वगैरह रख कर वो बेच रहे थे अपना। और उसके जस्ट पीछे जो शटर था, गेट था दरवाजे का, वहां पर ऊपर क्लस्टर ऑफ गॉड्स थे, मतलब गॉड्स के पूरा कलेक्शन था। ठीक है, तो सेवी उसे देखता है। ही कॉट साइट ऑफ द वन, उनमें से एक उसे पसंद आता है, विच वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग, जो लगभग 5 इंच लंबा था। ठीक है, अच्छा फिर औरत से पूछता है, बूढ़ी औरत से, कि इसका प्राइस कितना पड़ेगा। तो वो औरत बताती है कि तुम्हारे लिए केवल 10 सेन में दे दूंगी। कितने सेन में? 10 सेन में। अच्छा, जो उसे पसंद था वो कितने इंच का था? 5 इंच का था, और 10 सेन में उसको मिल रहा था। ठीक है, फिर कहा वन डे सेवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज एथिक्स टीचर। समझिए क्या होता है कि सेवी उस गॉड को लेकर, जो 5 इंच का यहाँ पे गॉड खरीदता है 10 सेंट में घर से पैसा लाकर, वो लेकर एक बार वो क्लास में चला जाता है अपने बैग में। ठीक है, बैग में उसे भरकर और क्लास में लेकर चला जाता है। और जब इथिक्स का क्लास चल रहा होता है तो इथिक्स के टीचर देखते हैं कि वो सेवी है वो गॉड को अपने डेस्क के नीचे लेकर और पॉलिश कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, मतलब बोलते नहीं है रेड हैंडेड पकड़ा जाना, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। फिर कह रहा है द टीचर बिकेम वेरी वेरी एंग्री।
और टीचर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं विद सेवी। किस पर गुस्सा करते हैं? सेवी पर। फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, क्योंकि वो अपने स्टडीज को, अपने पढ़ाई को वो नेग्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। देखिएगा अगला स्लाइड है, इसमें क्या होता है वो समझिएगा। सेवीज फादर, जो सेवी के पिताजी हैं, वर्कड एट अ कारपेंटर शॉप, वो एक कारपेंटर शॉप पे कार्य करते हैं। कारपेंटर शॉप मतलब ये लकड़ी वाला काम जो होता है, तो वैसे दुकान पे एक काम करते हैं। एन ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग ड्राइड परमिमन्स एंड ऑरेंजेस, जो एक ओल्ड वुमेन थी जिसे सेवी ने 5 इंच का गोल्ड 10 सेन में खरीदा था, वह परमिमन, ये ड्राइड फ्रूट कह सकते हैं, परमिमन्स को और ऑरेंजेस को बेचा करती थी। फिर कह रहा है पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवी फॉर 50 येन। समझ रहे क्या होता है? जब टीचर सेवी को पकड़ते हैं रेड हैंडेड, तो उससे वो गॉड ले लेते हैं और लेकर जो स्कूल में पोर्टर काम कर रहा था, कर्मचारी था, उसको वो गॉड दे देते हैं। ठीक है, अब एक दिन उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। किसको? उस पोर्टर को। तो वो ले जाता है एक क्यूरियो डीलर के पास में। क्यूरियो डीलर जो उसे खरीदता है गॉड को, उसके पास में लेता है और उससे वो 50 येन में बेच देता है। कितने येन में बेचता है? तो जो पोर्टर था वो क्यूरियो डीलर को कितने येन में बेचा? 50 येन में, जो सेवी से गॉड लिया गया था उसे, उस गॉड को। पर सेवीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डिस्प्लेस्ड, जो सेवी का हॉबी था एक कि वो गॉड को कलेक्ट करे, उसने सेवी को डिस्प्लेज कर दिया, उदास किया। ठीक है, क्योंकि टीचर वो नहीं चाहता था कि ये कलेक्ट करे किसको? गॉड को। फिर द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन। देखिएगा, अब जो क्यूरियो डीलर था उसके पास में वो 50 येन में पहुंचा। ये पोर्टर ने 50 येन में बेच दिया क्यूरियो डीलर को, और क्यूरियो डीलर ने उसे 600 येन में बेच दिया इसको, वेरी कलेक्टर को, जो उससे भी ज्यादा एक तरीके से संपन्न कलेक्टर था, उसको वो बेचा कितने में? 600 येन में। फिर कह रहा है हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। अच्छा, जब सेवी का ये डांट फटकार घर पे भी सुनने को मिलता है और टीचर से भी सुनने को मिलता है कि गॉड को कलेक्ट ना करो, उसके बाद में वो क्या करता है? वो पेंटिंग स्टार्ट करता है, पिक्चर्स पेंट करना स्टार्ट करता है। और इससे में भी उसके जो पिताजी है वह उसे क्या करते हैं? स्कोल्ड करना, डांटना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो एक तरीके से इसका एक जो हॉबी वो कलेक्ट करने वाला था वो खत्म हो गया, और एक जो हॉबी था इसका पेंटिंग पिक्चर करने वाला, मतलब पिक्चर को पेंट करने वाला, वो भी समाप्त हो जाता है। फिर कहा द टीचर हु कॉट सेवी डूइंग विद द गॉड इन द क्लास पनिश्ड हिम, और टीचर ने उसे रेड हैंडेड पकड़ा है, तो उसे टीचर ने क्या किया? सेवी को पनिश किया। ठीक है, पनिश करने का मतलब होता है कि एक तरीके से पनिशमेंट देना। ठीक है, फिर कह रहा है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेवी टू हिज मदर। अच्छा, टीचर जो पकड़ा था वो सेवी के माँ से कंप्लेन करता है कि सेवी को आप देखभाल नहीं करते हैं, क्लास में गॉड लेकर पहुंच जाता है, इस प्रकार की बातें जाकर घर पर सुना के आता है। और उस समय उसके पिताजी घर पर नहीं थे। जब वो घर पे आते हैं तो सेवी को कॉलर से उठा लेते हैं। ठीक है, कॉलर पकड़ के उठा लेते हैं सेवी को, और वो डांटते हैं, फटकारते हैं। तो फिर गॉड का तो उसका हॉबी छूट जाता है, लेकिन फिर वो पेंटिंग करने आता है, और पेंटिंग में भी उसके पिताजी क्या करते हैं? डांटना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक बालक जिसमें टैलेंट भरा हुआ था, कैसे वो समझ जाएगा? क्योंकि वो 10 सेन में खरीदा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वही गॉड कितना का हो गया? 600 येन का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कितना गुना हो गया? लगभग 60 गुना हो गया उसका प्राइस। तो उसमें जो ये एक हॉबी था, एक उसकी इच्छा थी ये काम करने की, उसको वो नहीं करने दिया गया, और उसके हॉबी को कैसे समाप्त कर दिया गया ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सारे इसके क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे वो सब के सब यहीं से बनेंगे, जितना मैंने वीडियो में कवर किया है। तो धन्यवाद। और अगला अपना चैप्टर होगा जो होगा अ चाइल्ड इज बोर्न, जो कि लिखा गया है जर्मन ग्रीक के द्वारा। चलिए, धन्यवाद।